सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने ही जजेस को इंसाफ नहीं दे पाते तो हम तो आम लोग हैं। 700 दिन से एक तंगो तारीख कोठरी के अंदर इस अवाम से मोहब्बत करने की, इस अवाम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ा है, उसकी रिहाई का परवाना जारी कर देते। हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि 1.5 साल की वो हुकूमत जो अवामी हमायत के बगैर आई थी, 1000 अरब की अवामी पैसे के ऊपर उसने करप्शन की। एक ही लीडर था जो दूरंदेश भी है, जो दूरंदेश भी था, और जिसकी स्टेटमेंट्स आज भी, चाहे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही हो, चाहे यूएस का अटैक हो रहा हो ईरान के ऊपर, या जो भी चीजें हो, वो सारी स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रही हैं और वो वजीर आजम खान की है। आलिया हमजा मलिक साहबा जो है वो यहाँ पर इस टाइम पहुंची हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जलसा गाह का मनाजिर पेश कर रहा है। मैडम, यहाँ पे स्टेज लग जाए तो मेरे ख्याल से जलसा का बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ज़ईम, पीटीआई को ना किसी स्टेज की ज़रूरत है, ना पीटीआई को किसी जगह की ज़रूरत है। हमारे कारकुनों में अब इतनी जिसे कह लें कि खान के नाम की कशिश है कि जहां हम बुलाते हैं उसी जगह को वो जलसा गाह बना देते हैं। तो मैं अपने सारे टिकट होल्डर्स, MNAs, MPAs, सबको, अपने कारकुनों को ये खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि ये जिस तरह से इस गर्मी में घुटन में निकलते हैं और सिर्फ वजीर आजम खान के साथ खड़े होते। मैं सिर्फ इतना कह दूं, ये किसी के कॉल पर नहीं आते, ये वजीर आजम खान सब के कॉल पर आते हैं। मुझे तो ये बड़ी बहन के तौर पर इज्जत देते हैं जो मेरा मान है। मैडम, इंसाफ की उम्मीद रखती हैं अदालतों से? आप हमेशा ये कहती हैं कि हम तो अदालतों को पहले आज़ाद कराने आते हैं, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा अगर आप अदालतों से अभी आज़ाद नहीं है? देखिए, मैं इतना समझती हूँ कि अदालतों को सिर्फ ये सोचना चाहिए, ये जो अवाम आती है, ये जो मुंतखब नुमाइंदे आते हैं, ये आपके सामने क्यों आते हैं हर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आप पेशी रखते हैं। कोई साउथ से आता है, आपने देखे होंगे हमारे आज साउथ और सेंट्रल पंजाब की तंजीमों ने आना था, तो आपने देखा होगा कि रहीम यार खान से लेकर यहाँ पर तौनसा से लेकर कितने लोग आते हैं, और वो क्या आकर वो सिर्फ इन अदालतों को, इन जजेस को ये बताते हैं कि हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिन्हें अवाम ने मुंतखब किए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अगर आपके साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तानी अवाम, पंजाब की अवाम आपके साथ खड़ी है। हम सिर्फ इनको इतना कहते हैं, अपनी इज्जत कराएं, अपनी तौकीर कराएं। ये जो अवाम का एतमाद आप लोग तोड़ रहे हैं ना, मतलब मुझे अफसोस ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने ही जजेस को इंसाफ नहीं दे पाते तो हम तो आम लोग हैं, हम फिर भी आकर इनको मजबूत करते हैं, इनसे इजहार यकजहती करते हैं कि अपने लिए खड़े। खान साहब को अगर अदालतें इंसाफ नहीं देती तो फिर खान साहब को बाहर निकालने का कौन सा रास्ता है आपके पास? लेकिन जी, हम सिर्फ इतना समझते हैं कि एक ही लीडर था जो दूरंदेश भी है, जो दूरंदेश भी था, और जिसकी स्टेटमेंट्स आज भी, चाहे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही हो, चाहे यूएस का अटैक हो रहा हो ईरान के ऊपर, या जो भी चीजें हो, वो सारी स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रही हैं और वो वजीर आजम खान की है। कोई तो वजह होगी ना कि उन्होंने पहले ही ये कह दिया था। आपने ईरान और इसराइल की जंग की बात की है, मुझे बताइएगा कि तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है, ईरान के साथ किस हद तक खड़ी है, क्या मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का? मेरा ये ख्याल है कि हुकूमती मौक़िफ़ से पहले तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आया था, क्योंकि तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट करती है। हमने ये जो खुद मुख्तारी के ऊपर, ये जो सालमियत के ऊपर ईरान की हमला हुआ है, हमने ना सिर्फ इसको कंडेम किया है, बल्कि हमने इस तरह से कहा है कि किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ ये होगा। और दूसरी बात है, हमारा स्टांस तो वही है जो वज़ीर आज़म इमरान खान का स्टांस है कि हम पराई जंग में किसी का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। डॉलरों की खातिर पाकिस्तान किसी का जंग का हिस्सा नहीं बनेगी। और उम्मत मुस्लिमा आज भी वो जो 2 दफ़ा OIC करवाने वाला था उसी को मिस करिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, उम्मत मुस्लिमा को वज़ीर आज़म खान की जरूरत है। जारी हुई है अभी हम मीडिया टॉक के हवाले से 12 खरब की कोई खुर्द की गई, इस पर क्या कहेंगे आप? मरियम नवाज साहबा तो कहती हैं रेड लाइन है करप्शन उनकी, तो ये क्या है, आपने क्या देखा और इस पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा एज ए अपोजिशन? हम अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर कल जारी कर चुके हैं। उसके अलावा हम इसको नैब में भी चैलेंज करने जा रहे हैं। फिर आप ये पूछेंगे कि जी आप चैलेंज तो करने जा रहे हैं, इनका क्या वो आएगा? मेरा ये ख्याल है कि कुछ चीज़ें हिस्ट्री में लिखी जाती हैं और वो हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि 1.5 साल की वो हुकूमत जो अवामी हमायत के बगैर आई थी, 1000 अरब की अवामी पैसे के ऊपर उसने करप्शन की। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता
इब्तदा ज़ईम आपने की थी, ग्रीन लाइन के पेंट उड़ने से लेकर अब तो महकमा सेहत का एक और नया स्कैंडल आ गया है, 29 करोड़ का डेंगू के जो फेक इन्होंने काम किया है, और उसके बाद अब ये 1000 अरब वाला। तो मैं तो बता रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी हर चीज़ को कोर्ट्स में भी चैलेंज करी हूँ। जो जो इनके फोरम्स हैं हम वहाँ पर जाएंगे और हम इनको ये बताएंगे कि पीटीआई पंजाब इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। इललेजिटिमेट गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन ना अब आपकी कोई स्टेटमेंट्स की औकात है और ना आपको कोई कानूनी और आईनी हैसियत हासिल है। बाकी रह गए करप्शन केसेस, जो कल 1000 अरब की करप्शन के केस सामने आए हैं और डिफरेंट और स्कैंडल सामने आ रहे हैं। मैं बार बार ये जो फॉर्म 47 की मुसल्लत करदा चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं उन्हें ये बता रही हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर फोरम के ऊपर आपकी करप्शन के केसेस को ना सिर्फ बेनकाब करेगी, बल्कि गली गली मोहल्ले में आपकी की गई महंगाई, आपकी की गई करप्शन, आपके ये जो शुगर स्कैंडल है जिसमें शुगर माफिया ने 50 अरब रुपया सिर्फ अवाम की जेब के ऊपर डाका मारा है। डेंगू का फेक मुहिम हो या ग्रीन लाइन हो या 1000 अरब की करप्शन हो या आपके वो बिल्स हो जो आप जाती तशहीर को के ऊपर हमारी ये जो हमने कोर्ट के अंदर गए हुए उसको चैलेंज करने के लिए लेकर आए हों, मैं आपको बता रही हूँ, अदालतों के रास्ते, जेलों के रास्ते आपने हमें दिखाए थे। अब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अदालतों का, नैब का, FIA का, पीका एक्ट का हर फोरम आपके खिलाफ जाएंगे भी और हर जगह आपको ये बताएंगे भी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कल भी अवाम के एक एक पाई की अमीन थी और आज भी एक एक पाई की अमीन है और आपसे सवाल करती रहेगी। वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अदलिया से यही कहना चाहती हूँ कि काश आप इस फैसले को आइन और कानून के लिहाज से अनाउंस कर देते और वो शख्स जो तकरीबन 700 दिन से एक तंगो तारीख कोठरी के अंदर इस अवाम से मोहब्बत करने की, इस अवाम की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है, उसकी रिहाई का परवाना जारी कर देते। वैसे तो परवाना जारी होने में अभी 26 जून अल-कादे ट्रस्ट की हियरिंग बाकी है और हम सिर्फ इतना समझते हैं कि जो इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी हालात हैं, उन हालात के लिहाज से इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक ही लीडर जिसका नाम वजीर आजम इमरान खान है उसकी जरूरत है। बहुत सी बातें हुई, बहुत सी चीजें हम करते रहे, लेकिन आज हम सिर्फ पाकिस्तान की और पाकिस्तानी लीडर की बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो वजीर आजम खान साहब के एक ट्वीट ने पूरा इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बनकर पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया।